के वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकालें कुरिन्थियों की, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय उसकी 55 आयत। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 55 आयत को हम लोग पढ़ेंगे और उस पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के कलाम के ऊपर ध्यान देंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उस्तत करेंगे। कल का लास्ट फास्टिंग होगा 21 डेज का ऑनलाइन प्रेयर्स का, लेकिन मैंने बहुतों को पूछा कि क्या कंटिन्यू करें या बीच में जहां पर प्रेयर को हम स्टॉप करें, तो बहुतों ने बोला कि नहीं, ऑनलाइन जो प्रेयर है यूट्यूब के माध्यम से कंटिन्यू रहे। सो हम लोग जो मॉर्निंग प्रेयर होगी वो कंटिन्यू करा करेंगे, मंडे, वेडनेसडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके साथ होती है। थर्सडे और ट्यूसडे की जो प्रेयर है वो नाइट प्रेयर हुआ करेगी, ऑनलाइन प्रेयर हुआ करेगी, ऑफलाइन आप लोग जहाँ पर आ सकते हैं रात की प्रार्थना हुआ करेगी। और आने वाले दिनों में नाइट प्रेयर के अंदर भी परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे और आप ब्लेस होंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज हमने 15 लोगों को अभिषेक करना है जो चर्च की सेवा निभाएंगे। जे वो बंदे हैं जो खुदा ने मुझे दिए हैं, पहले भी दिए थे लेकिन उन्होंने हल पे हाथ रख के पीछे को देखा, उनकी मर्जी। पर जो अब दिए हैं, मैंने उनसे बात की, उनसे मैंने उनको मैंने काउंसलिंग दी। उसके बाद मैंने उनको बोला अगर आप चाहते हैं तो हम आपका अभिषेक करेंगे, अदरवाइज आप जहां हैं वहीं पर सेटल रहें। उनके अंदर आपको 3 नए एवेंजलिस्ट मिल जाएंगे जो आपके परिवारों में विजिट करेंगे और आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे और आपकी फैमिलीज को वो ब्लेस करेंगे और आने वाले दिनों में वो और भी आत्माओं को जीत करके चर्च में लेकर के आया करेंगे। बहनों आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहा करेंगी। और कल से मीटिंग भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ओके, कल नाइट से पहला मीटिंग तल्ले मध्य में है, कोई नहीं कराएगा, डोंट वरी। रोड के ऊपर हम लोग गा के बजा के वापस आ जाएंगे। मंगलवार और वीरवार को नहीं होगा नाइट मीटिंग, बाकी दिन सारा नाइट मीटिंग हुआ करेगा। और कल से तल्ले मध्य में है, बुधवार को दिन में तलवाड़ा में है और नाइट को जहां आप कहेंगे हम करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। और उसी प्रकार फ्राइडे को मैं आपको बताऊंगा, डिटेल दूंगा इसी वीक में कि कहाँ कहाँ मीटिंग्स होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो मेरे वालों, मेरी फैमिली वालों हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। सो आइए मिलकर प्रभु का वचन पढ़ें। जहां लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। संत पौलुस मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। हमने 2 दिन पहले गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया। गुड फ्राइडे के ऊपर हमने प्रभु के वचनों से सीखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने कीमती और पवित्र लहू को कलवरी क्रूस के ऊपर बहा दिया। और हमने वहां पर सीखा कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के कंधों पर सारे संसार के पापों का बोझ डाल दिया कि वो उठाकर चले और वो बोझ के द्वारा परमेश्वर की ओर से जो बलिदान देना है, वो बलिदान देने के बाद मनुष्य जाति के लिए नए जीवन का रास्ता खोल पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर जो जान दी, अपना लहू बहाया, उस लहू बहाने को, जान देने को गुड फ्राइडे कहते हैं। अक्सर हम लोग जानते हैं जब कोई मनुष्य मर जाता है तो वहां पर सोग होता है, वहां लोग आंसू बहाते हैं, लोग छाती पीटते हैं, वो संसारिक बात है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था
तब बहुत सारी स्त्रियां आंसू बहा बहा के रो रही थी और रोते रोते बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर वो अपने हाथों को बढ़ा रही थी और कह रही थी, तुम क्यों इसे तंग कर रहे हो, तुम क्यों इसे सलीब पर लटका रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु ने उन औरतों को, उन महिलाओं को क्या बोला, हे बीबियों, मेरे लिए ना रहो बल्कि अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रहो, क्योंकि मैं तो मरना ही मरना है। मैं अगर मरूंगा तो, मैं कुर्बानी दूंगा तो तभी तुम्हारे बच्चे सेफ और बचाए जाएंगे। अगर मैं ना मरा तो फिर इनको मरना पड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का जो गुड फ्राइडे का दिन है, उसकी महत्ता यह है कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से हमें नई जिंदगी का रास्ता मिला है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से, प्रभु यीशु के गाड़े जाने से हमें एक नई दिशा मिली है। आपको मालूम, जीसस का जो बर्थ है वो भी डिफरेंट हुआ, वो भी अलग हुआ। उसका जन्मदिन भी बड़ा अलग हुआ था, क्योंकि अक्सर बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री और मर्द की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रभु यीशु को पैदा करने के लिए केवल एक स्त्री की ही आवश्यकता पड़ी। और वो स्त्री माता मरियम थी, जो परमेश्वर की निगाह में फिट बैठती थी, जो परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल अव्वल थी, क्योंकि वो अति पवित्र थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, डर मानने वाली थी, उसके हुक्म पे चलने वाली थी, प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली, बल्कि बहुत ही एक अच्छा जीवन जीने वाली स्त्री थी। और परमेश्वर की नजर उसको ढूंढते ढूंढते 700 साल के करीब लग गए। देन वो जब प्रभु को मिली, और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु उसकी कुख में आए और एक बालक का रूप धारण किया, और वो जब पैदा हुए, वचन कहता है कि मरियम को ये बोला गया था कि तू गर्भवती होगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, इट्स एन इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मेरी शादी तो हुई नहीं, मैं किसी पुरुष के साथ किसी रिलेशन में तो है नहीं, तो मैं कैसे बच्चा जन सकती हूँ। पवित्र आत्मा ने क्या कहा, हालेलुया, दूत जो उसके पास आया था जिब्राइल, उसने कहा पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और परमेश्वर की कृपा तुझ पे होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी और वह उसका नाम यीशु रखेंगे, जिसका अर्थ होगा वह अपने लोगों को उनके पाप से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, अभी छोटी ही उम्र में थे वो, जब मंदिर में प्रवेश किया और बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ उन्होंने बात करनी शुरू की। और जब बड़े बड़े ज्ञानी उनसे बातें कर रहे थे और वो चकित हो रहे थे, और वचन कहता है कि उस समय वो कह रहे थे ये कौन सा बच्चा है जिसको इतना ज्ञान है स्वर्ग के बारे में, जिसको इतना ज्ञान है आने वाले समय के बारे में, बीत गए समय के बारे में, ये कौन सा बच्चा है, किसका बच्चा है। वो नहीं जानते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है और ये स्वर्ग से आया है। और ये इसीलिए आया है कि ज्ञानवानों को क्या करे, शर्मिंदा करे, ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करे, और जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, उनको ज्ञानवान बना दे। और वचन कहता है जब बड़ा हुआ, शैतान द्वारा परखा गया, लिखा 3.5 साल उन्होंने सेवा की धरती के ऊपर, पूरे संसार के अंदर सिर्फ 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया मुक्ति का, पाप की क्षमा का, उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, स्वर्ग राज का। उसने कहा मैं ही राह हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। उसने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। उसने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन का द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसने बहुत सारी बातों को जब बोला तो बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते थे, नफरत करते थे, जलन करते थे कि ये अपने आप को ऐसे कैसे कह सकता है, परमेश्वर तो एक ही है। हाँ, एक ही परमेश्वर है, और उसी एक परमेश्वर ने रूप धारण करके
अपने बेटे को संसार में भेज दिया। जितने लोग गुनाह में पड़े हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, परेशानियों में पड़े हुए थे, उन सबों को बचाने के लिए उसने अपने बेटे का बलिदान दे दिया। उन सबों को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को सलीब पर चढ़वा दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसकी मौत पे विश्वास करता है, कुर्बानी पे विश्वास करता है, कोड़ों की मार पे विश्वास करता है, हाथों में जो कील ठुके उस पे विश्वास करता है, जो पाँव में कील ठुके उस पे विश्वास करता है, वह बंदा नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो मारा गया गुड फ्राइडे के दिन, फिर वो गाड़ा गया, और जब गाड़ा गया वचन कहता है उसने मरने से पहले अपने चेलों से कहा था कि मुझे मार देंगे, सलीब पे चढ़ा देंगे, दफना देंगे, लेकिन देखो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब ये बात उसने बोली थी तो वचन कहता है पौलुस भी उसको रिपीट कर रहा है, जीसस की मौत के बारे में, जीसस की डेथ के बारे में चैलेंज के कह रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है। मौत ने ये सोचा था, आज शैतान ने सोचा था, विरोधी सोचते थे यीशु को मार दिया गया है, यीशु को गाड़ दिया गया है, अब वापस नहीं आने वाला है। शैतान बड़ा खुश हो रहा था, लोग बड़े खुश हो रहे थे कि कब्र में रखा गया है, कब्र के बाहर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया है, रोमी मोहर लगा दी गई है, सैनिक इधर और उधर, नजर बंद कर दिया गया है, कोई बंदा आके कब्र के अंदर भी ना जाए। सिपाहियों को वहां पर खड़ा कर दिया गया, क्या करने के लिए? नजर रखने के लिए, रखवाली करने के लिए, कि कोई जीसस की लाश को कब्र से निकाल करके ना ले जाए और ये बाद में शोर शराबा करना शुरू कर दे, भाई देखो देखो उसकी लाश को चुरा के ले गए हैं। लिखा गया पूरी निगरानी में, पहरे में सिपाही तैनात रहे, तलवारों के साथ, हथियारों के साथ। जब वो वहां पर खड़ा रहे, वचन कहता है कि वो खड़े थे वहां पर। जब तीसरा दिन मॉर्निंग हुआ, उन पे गहरी नींद आ गई। एक सिपाही इधर गिर गया, एक इधर गिर गया, पत्थर अपने आप कब्र का मुंह से लुढ़क के एक साइड चला गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और कब्र खाली हो गई। और वहां पर एक जिस पत्थर पर, जिस कब्र पे प्रभु यीशु मसीह की लाश थी, वहां कपड़ा पड़ा था और वहां पर एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। जब अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय हुआ, बाइबल कहती है कि मरियम और मरियम मगदलीनी और कुछ बहनें सुगंधदार वस्तुएं लेकर के कब्र पर जाकर के प्रभु यीशु की डेड बॉडी के ऊपर इत्र डालना चाहती थी, ताकि स्मेल ना आए, लाश के अंदर से सरियाद ना आए। वो बैड स्मेल को दूर करने के लिए इत्र डालने के लिए वहां पर गई। जैसे ही वो अंदर घुसी तो क्या दिखा? वहां पर कपड़ा ही कपड़ा था और वो वहां रोने लगी और कहने लगी, हाय हमारे प्रभु को कौन चुरा के ले गया, हमारे प्रभु की लाश कहां पर गई। जैसे ही वो रोने लगी, स्वर्गदूत फिर वहां प्रकट हुआ और उसने क्या बोला? तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? देखो वो जहां नहीं है, वो जी उठा है। जैसे ही वो ये वर्ड सुना, उनके आंसू एकदम सूख गए, वो आनंद से भर गई, वो खुशी से भर गई। और जैसे ही वो खुशी से भरी, वो उन्होंने उनको क्या बोला? जाओ, वापस जाओ, तुम्हें रास्ते में मिलेगा, जाके भाइयों को बताओ यीशु मरा था लेकिन आज मरा हुआ नहीं है, वो जीवित हो गया है, वो जी उठा है। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठने वाला दुनिया में पहला गुरु प्रभु यीशु हुआ है। उसके बाद कोई गुरु जी नहीं उठा। बहुत दुनिया पे आए होंगे, मर गए, समाधियां बन गई, कब्रें बन गई, उनकी यादगार बन गई, पर जीसस की कब्र आज भी जाओ, आपको यरूशलेम के अंदर खाली की खाली मिलेगी। आज भी आप इज़राइल में जाओ, हर चीज वहां जीवित मिलेगी। जहां जहां जीसस गए वहां वहां पर आज भी वैसे ही है, कुछ भी उसमें भरा हुआ नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाने वाला परमेश्वर है।
मृत्यु पर जय पाने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है कैसे उसने जय पाई है, क्योंकि उसने अपने जीवते जी जब उस सेवकाई में थे, संसार में थे, उनके पास 4 दिन का लाजर मरा हुआ था, उनकी कब्र पे गया, बोला पत्थर हटाओ। जहां से पत्थर हटाने के लिए लोगों का साथ लिया गया, लाजर को आवाज मारी, लाजर उठ के बाहर। जायरस की बेटी को आवाज मारी, ओ मौत से बाहर। नैनवा शहर की विधवा का बेटा मरा, उसका बोला उठ जवान, वो उठ के खड़ा हो गया। इट मीन्स मौत पहले आई थी, उसने सारे मुर्दे जिंदा नहीं किए। उसके कारण ये थे, अगर सारे मुर्दे जिंदा करते तो फिर मरने वाला कौन होता। प्रभु यीशु का मृत्यु पर मौत भी एक प्रूफ है, एक सबूत है। किसी एक बंदे ने मजाक उड़ाया, बोलते जिस जीसस का प्रचार पूरे संसार में हो रहा है, बड़ी धूमधाम से हो रहा है, वो 3 किलो के साथ ही खत्म हो गया। क्या हो गया? 3 किलो के साथ ही 2 कील उसके हाथ में लगे, 1 कील पांव में लगा और जीसस समाप्त हो गए। उसे मालूम ही नहीं था मैं क्या बोल रहा हूं, समझ ही नहीं थी क्या बोल रहा हूं। उसने इतना ही पढ़ा, 3 कील लगाए, क्रॉस पे चढ़ाया और जीसस की डेथ हो गई। उसने ये तो पढ़ा ही नहीं कि उसने पहले ही बोला था मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, 3रे दिन मुर्दों में से फिर जी उठूंगा। और ये बात आसान नहीं है, कहते ना आसान नहीं है, कथा कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये सामर्थ्य है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है। और जिसको उसने जिंदा किया है वही परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपकी बीमारियों से भी आपको चंगा करने की ताकत रखता है। आपको अगर फेथ है कि जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में जिंदा किया है, वही परमेश्वर आपकी बीमारियों से भी आपको छुड़ाएगा। तो पौलुस कहता है, हे मौत तेरी जित के थे। हालेलुया, तेरी जित, तू तो कदी मैं मारता हो नहीं उठता, कबर च बंद करता, वड्डा पत्थर रखता, सम्राट दी मोहर लगा देती, सिपाही खड़े कर देते, कोई नहीं लाश छू सकता। पर लाश तो है ही नहीं, वो तेरे स्वर्गदूत है जो गल्ला करता पिया है। प्रभु यीशु जिदा ही बाहर निकले, लेकिन औरतां भजियां गईयां, उन्होंने अपने जाके भरावां नूं दस्सिया, और देखो प्रभु यीशु मसीह कब्र च नहीं है, उतों जी उठे आ और गलील दे राह जा रहे आ, वो सारे भजे आए, रस्ते च मिले। प्रभु ने कहा तुहाडी सलामती होवे। बोलो क्या होवे, बोलो क्या होवे। दुनिया में एक ऐसा गुरु है जो तुहाडी सलामती चाहुंदा है, तुहाडी खुशी चाहुंदा है, तुहाडी चंगाई चाहुंदा है। हालेलुया। आप टेस्टमनीयां सुन रहे सी ना, हालेलुया। लास्ट संडे की सुनिया, एक बंदा क्रॉस चुक के चल रहा है साडे नाल, ओदा बंद कन्न खुल गया। डॉक्टर कहते तेरा कन्न बिल्कुल बंद है, मशीन लवा ला कि दूजे का असर पैना शुरू हो जाएगा। क्रॉस चुकन दे नाल ओदा कन्न खुल गया। एक भैन ने बोलिया ओदे बचपन च रसोली सी, और मैं उस दिन बोलिया कि इत्थे एक लेडी है जिहदे रसोली है वो गायब हो रही है। वो क्रॉस यात्रा अटेंड करना की हुई, बोलो रसोली बाहर डिग पई, बिना ऑपरेशन तो बाहर डिग पई। ਆਪਾਂ ਹੁਣ सुनिया 6 साल का अस्थमा ठीक हो गया। किन्नियां बीमारियां कौन ठीक कर सकता है? क्रॉस दी मौत, क्रूस दी कहानी वो लोगों के लिए जो लोग मूर्खता है, जिन्हें समझते नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस, क्रॉस है क्या, इसका मतलब क्या है, वो इनको जानते नहीं। इस कारण से वो कहते हैं उनका गुरु तो क्रूस पे मर गया, वो खुद नहीं बचा सका, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। भाई साहब आपके बारे में प्रभु ने कहा है, बोलता है क्रूस की कथा उनके लिए मूर्खता है, उनके लिए मूर्खता है जो क्रूस की कथा को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। पर क्रूस की कथा उनके लिए सामर्थ्य है, उनके लिए शक्ति है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु का क्रूस पर हुआ बलिदान मेरे लिए, मेरे पापों के लिए था, मेरे बचाने के लिए था। उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जब कोई सामर्थ्य आपको मिलती है,
शक्ति आपको मिलती है तो फिर आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है हर कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूं। हालेलुया। हर कमजोर कहे मैं क्या हूं, ताकतवर हूं। जहां क्रॉस पड़ा है लेके आओ, दौड़ के जाओ। रिबा खाना माशे खेरे बेरे में। हर कमजोर कहे कि मैं क्या हूं, ताकतवर हूं। हर बीमार कहे मैं क्या हूं, चंगा हूं। विश्वास करेंगे तो एवरीथिंग, सब कुछ आपके लिए पक्ष में हो जाएगा विश्वास करने के द्वारा। और बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह जिस क्रॉस पे लटकाए गए, क्रॉस का मतलब था लानती मौत, लानत की मौत, शर्मिंदगी की मौत। और देखिए जे क्रॉस जिस प्रभु यीशु मसीह चढ़ा हुआ था, आज के दिन आप सर्च कर लो पूरे वर्ल्ड के अंदर जे क्रॉस खाली है, इस पे जीसस नहीं है। ओके, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया जरूर गया, प्राण त्यागा गया, इससे उतार लिया गया। इसके बाद ये क्रॉस को लानती नहीं कहा गया, इसके बाद इस क्रॉस को परमेश्वर की सामर्थ कहा गया है। हालेलुया। इसको परमेश्वर के क्या कहा गया है, सामर्थ कहा गया है। जो कोई आम चीज नहीं है। आप बड़ी कोठी बनाते हो, क्रॉस लगाने डरते हो, लोग कहेंगे जे ईसाई है, ये ईसाई का सब साइन नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ का साइन है। लगाओ टॉप के ऊपर, लोग देखेंगे आपके घर में कोई शक्ति है, कोई सामर्थ है। आप नजर पट्टू लगाने से अच्छा है सामर्थ लगाओ, है काली जुत्ती लटकाने से क्रॉस लटकाओ। नजर तो फिर भी आपको लग जाएगी, है नजर पट्टू आपकी नजर, किसी की नजर रोक नहीं सकता है, पर जे क्रॉस नजर को रोक सकता है। बोलिए, क्रॉस नजर को, शैतान ने नजर लगाई, दिखता था हाँ देखो इधर भी कील है, इधर भी कील है, कांटों का ताज भी है, नीचे भी कील है, उतर के दिखा, अब उतर के दिखा, बच के दिखा। वो हंस रहा था, देखो देखो देखो, जो मुर्दों को जिंदा करता था आज खुद लटका हुआ है। देखो जो दूसरों का सहारा था आज बेसहारा है। लेकिन जिस दिन ये जीसस मुर्दों में से जी उठा, कब्र खाली हो गई, शैतान बुरी तरह से रोया, इतना रोया, छाती पीट पीट के रोया, माथा पीट पीट के रोया। क्यों रोया? उसने आज जिस क्रॉस के ऊपर मैंने जीसस को लटकाया था वो क्रॉस फिर से खाली है, अब कोई उस पर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि जीसस ने क्रॉस पर चढ़ करके क्रूस की मौत खत्म कर दी है, वो लानत खत्म कर दी है। आज इंसान मरता जरूर है लेकिन ऐसे नहीं मरता, ऐसे नहीं मरता है। किसी को फांसी हो ना, गले में डालते हैं, वो भी खत्म हो गया। यीशु मसीह अगर आज मेरे और आपके जीवन में है, उसका सबसे बड़ा कारण क्रॉस है। हालेलुया, हालेलुया। क्रॉस है। आप डालो क्रॉस का निशान, रखो अपने घर के अंदर, क्रॉस का निशान रखो अपनी गाड़ी के अंदर, क्रॉस का निशान रखो आप गाड़ी के ऊपर। जब ये होगा होगा मालूम, कोई जादू, कोई टूना आपके घर के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। कोई जादू टूना आपके घर के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के बाहर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के बाहर है। 4 साल 5 साल हो गए हैं, ले जाओ, हो गया। हम लोग कहीं से बाहर से मीटिंग से आए, इस चर्च में जहाँ थे हम लोग, घर में रात को करीब 11 साढ़े 11 बजेंगे, तो हमारी चर्च जो ओल्ड चर्च है उसके गेट के ऊपर किसी बंदे ने जादू किया हुआ था। दुनिया बहुत पावरफुल है, वो कहते हैं हम जीसस को भी जादू के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, पर उनको नहीं पता ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, कंट्रोल करने वाला है। हालेलुया। आप जितने मर्जी सिले कर लो, बड़े से बड़ा तांत्रिक ले आओ, बड़े से बड़े जादूगर को ले आओ, आप जीसस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जीसस रूल करता है पूरे संसार के अंदर, कंट्रोल करता है सारे संसार को। राजा महाराजे भी उसके सामने झुकते हैं। हालेलुया। उसने कहा वो देवताओं का देवता है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का
बादशाह है, वो सूरज और चांद को रचना करने वाला है, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो इतनी भूमंडल का सामर्थ्य परमेश्वर है, कौन उसे कंट्रोल में कर सकता है, कौन उसे अपने वश में कर सकता है। उन्होंने क्या किया, जादू वहां पर किया, एक नया लॉक लेकर के उसे बंद किया और बिल्कुल गेट के ऊपर रख दिया, चाबियां उसके अंदर, बिल्कुल ब्रांड न्यू। हम लोग गाड़ी से उतरे, सोफिया गई, पापा नया लॉक नया ताला। मैं समझ गया किसी ने कुछ अपना सामर्थ्य दिखाने की कोशिश की है। मैंने इसे पकड़ा, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में फायर, मैंने उठा के फेंक दिया। मालूम क्या हुआ, जिस बंदे ने किया था, जहां किसी से करवाया था, उसका घर उजड़ गया हमारे सामने। मैंने उसको देखा, आज वो खाली बैठा है। परमेश्वर के ऊपर कोई जादू टूना नहीं चल सकता। आपको याद हो, यीशु मसीह वैसे भी मर सकते थे जैसे वह बाकी लोग मरते हैं। जीसस को तलवार से भी काट सकते थे, जीसस को तीरों के साथ भी भेज सकते थे, भालों से भी मार सकते थे। हाँ, कैसे मारा, क्रॉस। ये एक रास्ता, प्रभु यीशु मसीह रास्ता था। क्रॉस का मतलब रास्ता, रास्ता वो जो आपके पापों के द्वारा, बदियों के द्वारा, आपके गुनाहों के द्वारा बंद हो गया था। उस रास्ते को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रॉस के ऊपर हुई, ताकि आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाए और आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ अपनी क्या करो, मुलाकात कर सको। जो बैर विरोध आज हमारे जीवन में है, वो सब खत्म करना है। हमें प्रेम सिखाता है। ईस्टर का मतलब, रेजरेक्शन का मतलब है यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो प्रियो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप भी अपनी बैड जो हालात है, बुरे हालात हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, आप किसी भी कंडीशन में आज हो, आप गरीबी में हो, बीमारी में हो, लाचारी में हो, किसी भी तरीके से हो, यीशु मसीह आपको भी उन हालातों से जीवित करने जा रहा है। आपके हालात जिंदा हो जाएंगे। अगर मेरा यीशु जिंदा हुआ है, अगर उसने मृत्यु पर जय पाई है, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप विश्वास करेंगे, आप भी अपनी बीमारियों पर जय पाएंगे, लंगड़ेपन पे जय पाएंगे, अंधेपन पे जय पाएंगे, हालेलुया, बांझपन पे जय पाएंगे, कर्ज पे जय पाएंगे, असफलता पे जय पाएंगे, कैंसर पे जय पाएंगे। आप हर प्रकार की बीमारियों पर जयवंत होंगे, क्योंकि पौलुस कहता है, हे मौत तेरी जय कहां है, हे मौत तेरी जित किथे आ। अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू करो, अपने घर के अंदर, मैं जितया होया हां, मैं हारिया होया नहीं। हालेलुया। अपने परिवार से बोलना शुरू करो, मैं हारिया नहीं है, मैं जितया आया, ओके मेरा गुरु मौत उत्ते फतेह पाके जीवित हो गया। वो परमेश्वर आज मुझे और आपको जिस वचन से कह रहा है, हे मौत तेरी जय कहाँ है, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा, डंक कहाँ रहा। तूने डंक मारा था ना, सांप डंक मारता है ना, कुछ सांपों का डंक बंदे को मारता नहीं है, पर कुछ को तुरंत फिनिश मार देता है। ये जो डंक शैतान का था, जीसस ने सहन किया और उसने बोला सब खत्म कर दिया। शैतान डंक मारा, सब खत्म हो गया। अब तो यीशु मसीह ने बोला, हे पिता मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूं। देख ला, उसने बोल दिया, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो राज्य मेरा रहेगा। राज्य, अब मैं राज करूंगा सारे संसार के ऊपर, सारी दुनिया मेरे सामने झुकेगी, सारी दुनिया मुझे नमस्कार करेगी, क्योंकि उसने प्रयास क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह को भी उपवास के दिनों में कहा था, यदि तुम मुझे झुक करके प्रणाम करें तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी राज साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि शैतान के पास बहुत कुछ देने के लिए, बहुत कुछ है। कई बार कई बंदे पूछते, प्रभु जी, पास्टर जी, हम लोग इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारा काम नहीं होता, हम तो वैसे के वैसे ही हैं,
हमारे हालात नहीं बदलते। वो देखो प्रभु को नहीं मानता, उसके घर में बहुत आशीषें हैं, गाड़ी भी है, बिजनेस भी है, सरकारी जॉब भी है, जे भी है, वो भी है, उनके पास बहुत कुछ हो सकता है, वो अरबपति हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, हाँ, जायदादों के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी है। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहा, मुझे अनंत जीवन जाने के लिए क्या करना होगा? प्रभु ने क्या बोला? क्या तू हुक्मों की पालना करता है, आज्ञाओं को मानता है? बोलता हाँ, मैं बचपन से मानता आया हूं। उसने गिन के बताया, मैं जे मानता हूं, जे करता हूं, जे करता हूं, जे करता हूं, जे करता हूं। यीशु ने हंस के बोला, तेरे अंदर एक बात की कमी है, तेरे अंदर एक बात की, तू अटर्नल लाइफ चाहता है, अनंत जीवन चाहता है, बट तेरे अंदर एक बात की क्या है? कमी है। बोला क्या? जाओ अपना धन दौलत बेच करके क्या करो? गरीबों को बांट दिया उसने। बोलो बांट दिया उसने। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि उन जिनके पास धन है उनका ध्यान धन के ऊपर है, इसे और डबल करना है, डबल से ट्रिपल करना है, फिर 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, 10 गुना करना है, इसको बढ़ाते ही जाना है। पर जिसके पास कुछ नहीं है, केवल प्रार्थना